दिल्ली से विपक्षी दलों के सांसदों ने एक बार फिर राज्यसभा से सभापति के खिलाफ मोर्चा खोला है। कांग्रेस की अगुवाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति पर पक्षपात का आरोप लगाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सभापति का आचरण पद की गरिमा के विपरीत रहा है। वो सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताते हैं, प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने विरोधी की तरह देखते हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि उनसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है, आचरण पद की गरिमा के विपरीत है। ये कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राज्यसभा में अपनी विरोध के बाद ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ये बात कही। संविधान के अडॉप्शन के 75वें साल में चेयरमैन की तरफ से हो रहे बायस्ड पार्टीजन व्यवहार विपक्षी पार्टियों को उनके खिलाफ ये प्रस्ताव लाने पर मजबूर किया। पिछले 3 वर्षों में उनका आचरण उनके पद की गरिमा के विपरीत रहा है। कभी वे सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लगते हैं। इस तरह की बयानबाजी उनके पद को शोभा नहीं देती। दरअसल राज्यसभा के सभापति को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। एक तरफ कांग्रेस है जो बार बार उन पर आरोप लगा रही है, सभापति को पक्षपाती कह रही है, तो बीजेपी सभापति का न सिर्फ बचाव कर रही है बल्कि ये भी कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कांग्रेस राजनीति कर रही है। जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी मेरे साथ इसी बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। रवि, जिस समय ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसी समय मैं अपने दर्शकों से मैंने ये बात कही थी कि ये अमूमन ऐसा होता नहीं है और ये जिस कुर्सी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है ये शायद इतिहास में कभी इक्का दुक्का कोई ऐसा उदाहरण रहा होगा। लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि अब जो संसद है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, अब वो इसी तरह से आगे बढ़ेगी? किसी पद की कोई गरिमा नहीं बची है, कोई राजनीति का स्तर नहीं बचा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इसके लिए दोनों दोषी हैं। अगर बात करें तो अगर चेयर के खिलाफ सवाल उठ रहे हैं तो विपक्ष को भी इस पर सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह के लहजे का इस्तेमाल करते हैं चेयर के खिलाफ, चाहे वो स्पीकर हो लोकसभा के, चाहे फिर इधर राज्यसभा के चेयरमैन हो, क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन उपराष्ट्रपति भी होते हैं। इसलिए बड़ी बात है और आपने कहा 1-2 बार नहीं, आज तक कभी हुआ ही नहीं कभी कि जो राज्यसभा के चेयरमैन है उनके खिलाफ आज तक कभी अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थिति नहीं आई है। हालांकि लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ ऐसी बातें हुई हैं, कई बार उनके खिलाफ नोटिस आया है लेकिन नोटिस खारिज हुआ है। ये पहली बार है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, जो उपराष्ट्रपति भी हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। हालांकि वो खारिज होगा क्योंकि नोटिस के लिए 14 दिन का समय चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को भी एक आईना देखना पड़ेगा कि आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल चेयर के खिलाफ करते हैं। चाहे मैंने कहा ना राहुल गांधी रवि, यहाँ पर देखिए विपक्ष, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, विपक्ष के ऊपर आरोप ये जरूर लगेगा कि आप किस तरीके का तमाशा कर रहे हैं। कभी आप स्टिकर लगा के आते हैं, कभी आप मास्क लगा कर आते हैं, कभी आप बैग लेकर आते हैं। आप अडानी का विरोध कीजिए, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। विपक्ष को जनादेश इतना मजबूत दुनिया देश ने इसीलिए बनाया है कि आप जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएं। उधर सत्ता पक्ष है, वो सिर्फ सोरोस का नाम लिए हुआ है। कुल मिलाकर जो सार्थक चर्चा होनी चाहिए सदन में वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी कि 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन बांट रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं है। उधर अगर जगदीप धनखड़ को भी देखा जाए तो जब वो बंगाल के राज्यपाल थे उस समय ऐसे ही उनकी सीधी लड़ाई ममता बनर्जी से थी। अब आप सभापति के पद पर है, अगर इतने गंभीर आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं तो ताली एक हाथ से तो नहीं बजती है। रवि, बिल्कुल बिल्कुल मैंने कहा ना कि दोनों तरफ से गलतियां, गलती एक तरफ से नहीं है क्योंकि चेयर को भी जो आरोप लग रहे हैं कि चेयर बोलने नहीं देते। अगर आप खाली सत्ता पक्ष के लोगों को बोलने दे रहे हैं, विपक्ष के लोगों को बोलने ही नहीं दे रहे हैं तो आप पर आरोप लगेंगे और इसी वजह से विपक्ष एकजुट हो गया। आप देखिए कि अडानी के मसले पर जहां टीएमसी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी अलग थलग हो गई थी, विपक्ष से हट गई थी, लेकिन इस मुद्दे पर सारी पार्टियां एकजुट हो गई तो आपने विपक्ष को एकजुट करने का मौका भी दे दिया और बोलने का मौका दिया। हालांकि देखिए आज एक अच्छी चीज यह है कि आज लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से
चलनी शुरू हुई है। राहुल गांधी गए हैं, स्पीकर से मिले हैं, उन्होंने कहा है देखिए आपकी जो भी शिकायत है आप बात कर सकते हैं, बिल्कुल चर्चा कर रवि, सकते हैं, हम टैक्स पेयर्स के पैसे से ये सदन होता है। 15 दिन शीतकालीन सत्र को शुरू हुए हो गए और अभी तक कोई सार्थक चर्चा हमें सुनने को नहीं मिली। पर चलिए आज गनीमत है, कम से कम काम तो हो रहा है संसद के लोकसभा में। बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका इस पूरे अपडेट के लिए। कांग्रेस के आरोपों पर किरण रिजिजू ने क्या जवाब दिया ये आपको सुनना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं किसानों का अपमान है। अरे कैसे किसानों का अपमान है? आप नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं, वो दलित का अपमान नहीं है? वो भी दलित का अपमान है। और यही अध्यक्ष जी ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों की मांगों की नजरअंदाज कर रहा है, किसान की मांगों को सुन ही नहीं रहा है, एमएसपी के बारे में चुप है, ऋण माफी के बारे में चुप है। उन्होंने बहुत लंबा बड़ा 4-5 दिन पहले जहां कृषि मंत्री भी मौजूद थे, उनके मौजूदगी में उन्होंने ये सवाल उठाए और आज किरण रिजिजू कह रहे हैं ये किसान का अपमान। ये कैसे किसान का अपमान है? कोई व्यक्तिगत हमारी लड़ाई नहीं है। हमने शपथ खाए हैं इस देश